Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 6, that is the thermodynamics, and topic for today is the different type of enthalpies. जो एंथैल्पीज हैं हम उनको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें से कुछ है। फर्स्ट हम करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर हम किसी भी एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। डेफिनेशन अगर आप नोट करें तो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइन विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट विच इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसमें नोट क्या करना है, पहला पॉइंट जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि जो भी हम फाइंड आउट करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और जितने उसको रिक्वायर्ड होंगे, क्या नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर के। जैसे CuSO4 प्लस 5H2O, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कॉपर सल्फेट के साथ क्या होते हैं, ओनली 5 मॉलिक्यूल वाटर के कंबाइन हो सकते हैं और इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एंड फॉर दिस रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -78.2 किलो जूल। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट मींस जो सॉल्यूट है उसकी बात चल रही है कि अगर हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करें इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। एंड the enthalpy change during this process is called enthalpy of neutralization. Enthalpy change when 1 mole of the H plus ions from an acid are completely neutralized by the base. अगर 1 mole of H plus को बेस क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, तो भी enthalpy of neutralization है। या फिर और 1 mole of OH negative ion from a base are neutralized by the an acid which is also known as enthalpy of neutralization। या तो 1 मोल H प्लस को बेस न्यूट्रलाइज कर दे या फिर 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव को एसिड न्यूट्रलाइज कर दे, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो भी एनर्जी चेंज होगा। जैसे HCl aqueous when combined with NaOH aqueous it will gives NaCl plus H2O and enthalpy of neutralization is equal to -57.1 किलोजूल। और इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है वो ये है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस, चाहे कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है, तो उसमें हम क्या नोट करेंगे, उसकी जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -57.1 किलो जूल इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिस। तो इसका मतलब वो एसिड और बेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, अगर हम मान करें चले तो सिर्फ आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा है ये नहीं देखना। उस केस में आपका जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 57.1 किलो जूल। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द लेटिस एंथैल्पी। अगर हम लेटिस एंथैल्पी की बात करें, जो ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हैं, लेटिस एंथैल्पी अगर हम बात करें क्या होती है कि जब भी दो गैसियस आयंस कंबाइन होते हैं और वो किस में चले जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, लेटिस एंथैल्पी। इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अगर मान के चलते हैं कि अगर हम कोई सॉलिड लेते हैं और उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, जैसे कैटायन और एनायन में, अगर हम उसको सेपरेट कर दें दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों में, एक में वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दूसरे में नेगेटिव आएगी। तो जिसको अगर हम मान के चलते हैं हम लेटिस एंथैल्पी को कई केसेस में डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उस केस में हम जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं उनकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे। Lattice enthalpy of a compound can be calculated from the thermodynamic properties with the help of the enthalpy diagram, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल। तो बॉर्न-हेबर साइकिल के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेटिस एंथैल्पी किसी भी कंपाउंड की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो मेन कंसेप्ट है, जो आपने हेज़लो पढ़ा था, जिसमें हम क्या कहते थे कि जो भी सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी है वो क्या होता है, हमेशा
इक्वल होता है, चाहे हम उसको एक स्टेप में करें या एक से ज़्यादा स्टेप में करें। तो ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। जो फॉर्मेशन है NaCl की, अगर हम NaCl की फॉर्मेशन की बात करें तो Na सॉलिड व्हेन कंबाइंड विद हाफ ऑफ Cl2 इट विल गिव्स NaCl एंड दिस इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। व्हेन दिस NaCl is converted into Na positive or Cl negative, the energy required is called lattice enthalpy। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे, लेटिस एंथैल्पी। कहने का मतलब NaCl को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस हैं दैट इज Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस, इसमें कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। इसका मतलब NaCl से यहां पर पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, दैट इज लेटिस एंथैल्पी। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से, दूसरा पाथ हम फॉलो करते हैं। जैसे अगर Na सॉलिड है, Na सॉलिड को अगर हम Na गैस में कन्वर्ट करते हैं, whenever a solid is converted into gas the process is called sublimation। directly conversion of a solid into gas is called sublimation। तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, enthalpy of sublimation which is represented by delta SUB H naught। तो enthalpy of sublimation of conversion of a Na solid into Na gas is plus 108.4। जो यहां पर भी मेंशन है दैट इज Na solid is directly converted into gas which is called enthalpy of sublimation, जिसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम सेकंड पॉइंट लेते हैं कि Na जो हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया उसको अगर मैं आयन में कन्वर्ट करता हूं तो उसके लिए जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। When a gaseous atom is converted into isolated gaseous cation, the process is called आयनाइजेशन। और जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा आई एच नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज अगेन पॉजिटिव। कितना है, 495.6। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये यहां पर आपको मेंशन है Na गैस व्हेन कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव बाय रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमने लिया वहां हाफ ऑफ Cl2, और इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, जो आगे आप पढ़ेंगे, जो एटम्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल में से एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 1 मोल ऑफ एटम्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन यहाँ हम कितना ले रहे हैं, हाफ यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिया हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विच इज प्लस 121। कितना है, 121। तो इसका मतलब क्लोरीन गैस से अगर हम क्या कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर इस क्लोरीन गैस को हमें वापस आयन में कन्वर्ट करना है, किसमें, एनायन में। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो ऑलरेडी आप डेफिनेशंस कर चुके हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा Eg। Eg स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी वैल्यू कितनी है, -348.6 किलो जूल। तो ये सारी यहां पर मेंशन अगर आप देख सकते हैं, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और दिस वन इज द एंथैल्पी विच वन, आयनाइजेशन, एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, Na पॉजिटिव व्हेन कंबाइन विद Cl नेगेटिव इट विल फॉर्म NaCl। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NaCl। तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको भी हम लेटिस एंथैल्पी बोलेंगे। तो जो आपको ऑलरेडी बताया था, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दूसरी नेगेटिव। दैट मीन्स अगर NaCl को हम यहां से यहां कन्वर्ट करते हैं तो वो भी लेटिस एंथैल्पी है, और Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस को कंबाइन करके NaCl सॉलिड बनाते हैं तो वो भी लेटिस एंथैल्पी है। तो अगर हम इसमें जो हेज़ लॉ है उसको यूज करें तो अकॉर्डिंग टू द हेज़ लॉ क्या था, याद होगा आपको सभी को, कि अगर हम एक पाथ से जाएं या दूसरे पाथ से जाएं, जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर क्लोज सिस्टम का लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम यहां पर लेते हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये वाली जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है विच इज इक्वल टू किस किस के इक्वल होगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फर्स्ट,
अगर हम बात करें सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड अगर हम देखें तो दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फोर्थ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड विच इज आल्सो इक्वल टू द, इसको अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये पाथ है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये पाथ है। इसमें सारी एंथैल्पीज आ जाएंगी, ये भी और प्लस में ये वाली इंक्लूड करेंगे, विच वन, लेटिस एंथैल्पी। तो ये हमने लिख दिया लेटिस एंथैल्पी। अब इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, दैट इज 411.2 किलो जूल। सब्लिमेशन, उसके बाद आयनाइजेशन, उसके बाद एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस में लेटिस एंथैल्पी। तो साइन का ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। साइन चेंज नहीं करनी है, जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जो लेटिस एंथैल्पी आती है वो आती है -787.6 किलो जूल। यहां पर आप साइन का ध्यान रखेंगे कितनी है, दैट इज नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इस एंथैल्पी को मेजर करता हूं, सिर्फ इतना यहां तक मेजर करें, तो दैट इज Na सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैस। इसका मतलब हम इधर से इधर रिवर्स आ रहे हैं। अभी हम इधर से इधर की जो एंथैल्पी है उसको फाइंड आउट कर रहे थे, जो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज पॉजिटिव, कितनी, 787.6 किलो जूल। नाउ दिस इज द पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपको यहां से दिख रहा है NaCl को जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जिसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा H क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहां से पता चलेगा दैट मीन्स दिस इज द एंथैल्पी ऑफ विच वन, लेटिस एंथैल्पी। दोनों केसेस में हम लेटिस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वन इज द पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। लेकिन जब इस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जब कंबाइन होंगे और वो क्या करेंगे, NaCl को फॉर्म करेंगे, तो जब भी दो चीजें कंबाइन होती है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होगी तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। फॉर सच ए रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव क्या बता रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस पर बेस्ड आप क्या कर सकते हैं, जो बाकी कोई भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनकी हम लेटिस एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द बॉर्न-हेबर साइकिल। तो ये एप्लीकेशन है बॉर्न-हेबर साइकिल की, जिसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और एक्चुअली में ये किस पर बेस्ड है, जो हेज लॉ आपने किया था उसी पर बेस्ड है। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द एंथैल्पी। अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की बात करें, तो जब फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसके बेसिस पर भी हम एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, विच इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऐसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, the enthalpy change when 1 mole of the liquid is converted into gaseous state at its boiling point, and enthalpy of sublimation, जैसा आपको पता है, the enthalpy change when 1 mole of the solid is directly converted into gaseous state at a temperature below its melting point। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे बिलो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑल दीज आर कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो इनको याद करना है, डेफिनेशंस होंगी। तो इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन FUS से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, H नोट लगा देंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को VAP से नोट करेंगे, स्टैंडर्ड करना है तो नोट लगाएंगे। और डेल्टा SUB सब्लिमेशन, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। नेक्स्ट वन इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो आपने ऑलरेडी पहले भी की थी, बताया था मैंने। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है, द एंथैल्पी चेंज इन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ द बॉन्ड कंप्लीटली इनटू द एटम इन गैसियस स्टेट। जो एटम्स हैं उनको गैसियस स्टेट में अलग करने के लिए जो एंथैल्पी की चेंज की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 लेते हैं, उसको कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन में डिसोशिएट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, विच इज इक्वल टू द 1665 किलो जूल। अगर हम बात करें बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, ये भी आपको ऐसे लगेगा कि दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किस में कन्वर्ट करना है, इनटू गैसियस एटम, इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं CH4 गैसियस इज कन्वर्टेड इनटू
कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कि CH4 क्या करता है, एक CH3 प्लस H में कन्वर्ट होता है, फिर CH3 एक और लूज करता है, फिर CH2 एक लूज करता है, फिर CH लूज करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फर्स्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो एंथैल्पी है वो दैट इज 427 किलो जूल। जो फर्स्ट है वो डिफरेंट है, सेकंड जो है वो डिफरेंट है, थर्ड है वो डिफरेंट है, फोर्थ वो डिफरेंट है तो सारी की सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जो फर्स्ट बॉन्ड है CH का ब्रेक करने के लिए वो जो एनर्जी है वो अलग कहने का मतलब एब्जॉर्ब या इवॉल्व करेगा। सेकंड केस में उसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, जो सेकंड टाइम पर उसको अफेक्ट करता है, इसीलिए जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आती हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए हम ज़्यादातर जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वी टेक द एवरेज वैल्यू, द एवरेज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉन्ड इन द सब्सटेंस। तो उस केस में जब भी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हमने एवरेज लेनी है। तो यहाँ 4 बॉन्ड्स हैं, इन सभी का सम कितना बन रहा है 1665 किलो जूल। तो उस केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी दैट इज द 1/4 ऑफ बॉन्ड, जो आपकी क्या है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी उन एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी थी, अगर हम बात करें तो 1665। तो 1665 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो दैट विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको आप ट्राई करेंगे। और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं हेजलो के, बॉर्न हेबर साइकिल के, तो वो आपने सारे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है।